हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है मोटोरोला H60 फ्यूजन। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में सर्किल टू चार्ज का फीचर्स है। होम बटन के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, यहाँ पे सर्किल टू चार्ज का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी चीज के ऊपर आप सर्किल बनाना चाहते हो यहाँ पे सर्किल बना दीजिए। कुछ ही टाइम में AI आपको नीचे में सब कुछ रिजल्ट दे देगा। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो प्रोडक्ट क्या है, कहां पे मिलता है, उसका नाम क्या है, प्राइस क्या है, इवन प्रोडक्ट को छोड़ के अदर्स किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो, ये फोन बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आपको बता देगा। इस फोन में आपके खुद के ही लैंग्वेज में कुछ भी आप लोग सर्च कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर मोटो AI के अंदर प्रॉम्प्ट बार के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल दिखा रहा है। कुछ भी दोस्तों आप लोग पूछ सकते हो AI के जरिए और ये फोन ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपको दे देगा। सेटिंग के अंदर आओगे, बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पर्सनलाइज के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन का। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। जब आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर से फोन को ओपन करते हो कुछ इस तरीके का एनिमेशन होता है। 3 अलग अलग एनिमेशन दिया है, इनमें से कोई भी एनिमेशन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनलाइज के अंदर एज लाइटिंग का भी ऑप्शन दिया है। बेसिकली जब भी नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल वगैरह आता है ना, कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक करता है। देखिए यहाँ पे इनकमिंग कॉल, ऐप नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सब कुछ के लिए यहाँ पे ये लाइट कंडीशन दिया गया है। बेसिकली कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको एज लाइटिंग चाहिए, उसके बाद बंद हो जाए तो आप लोग उसको शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर्सनलाइज के अंदर आइकन शेप का भी ऑप्शन दिया है। देखिए ये जो आइकन का शेप है ना, कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कुछ अलग शेप करना। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके का शेप हो जाए, तो मैं यहाँ पे शेप कर देता हूँ। अभी कुछ ही टाइम में देखिए जो आइकन का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। पर्सनलाइज के अंदर थीम का भी ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे अलग अलग थीम है, आपके हिसाब से कोई भी थीम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों कलर का भी ऑप्शन दिया है। बेसिकली नोटिफिकेशन ड्रायर में ये जो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, आप चाहते हो इसको चेंज करना, तो मैं यहाँ पे ब्लू करके सेव कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ब्लू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे कलर का ऑप्शन है, कोई भी कलर को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आपको आना है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो क्लॉक दिया है उसको आपके हिसाब से आप लोग मैनेज कर पाओगे। साथ ही में जो नोटिफिकेशन बार है आपको किस तरीके का चाहिए, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे चिप, बबल, आपके हिसाब से कुछ भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर आओगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑटो रहता है, 120 हर्ट्ज कर देना, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही में डिस्प्ले का साइज एंड टेक्स्ट का फ्रंट को आप लोग बड़ा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए जो फॉन्ट छोटा छोटा था ना, वो कितना बड़ा यहाँ पे हो चुका है। और अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है और उन लोगों को छोटा लेटर उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, तो एक फीचर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है, उसको आप लोग स्मार्ट कनेक्टिविटी बना सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले के अंदर आपको आ जाना है। सबसे नीचे स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना। बेसिकली लैपटॉप, यहाँ पे देखिए टैबलेट, मोबाइल को एक साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो और बहुत आसानी से एक सिस्टम तैयार कर सकते हो, जैसे एप्पल में या सैमसंग में होता है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आ जाइए, इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। सेटिंग के अंदर जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। साइड बार का ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे, एक साइड बार इनेबल हो जाता है दोस्तों। साइड बार में आओगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाई देगा। इवन सेटिंग के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड, इवन यहाँ से आप लोग डिलीट कर सकते हो। जेस्चर सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के बाद आप एक हाथों से फोन को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। लेकिन ये जब बटन रहता है तब ये इनेबल होता नहीं है, इसके लिए जेस्चर्स इनेबल रहना बहुत जरूरी है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली 3 फिंगर को टैप एंड होल्ड करके रखोगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जेस्चर सेटिंग के अंदर मीडिया कंट्रोल का भी ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से ऑब्वियसली साउंड को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। साथ ही में दोस्तों कोई भी म्यूजिक वगैरह को आप लोग चेंज भी कर पाओगे बहुत आसान तरीके से। जेस्चर्स के अंदर क्विक लॉन्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्विक लॉन्च के सेटिंग के अंदर आपको आना है। देखिए यहाँ पे मोटो AI है, मैंने यहाँ पे टेक का स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। अभी देखिए फोन के बैक साइड की तरफ अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। क्विक कैप्चर का भी ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली फोन को कुछ इस तरीके से सेक करोगे, यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। आप चाहो तो इसको आप लोग फ्रंट कैमरा में भी स्विच कर सकते हो। बेसिकली कुछ इस तरीके से स्वाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली रियर
कैमरा ओपन हो जाता है। सेटिंग में आके यहाँ पे फ्रंट कैमरा को इनेबल करोगे तो ट्विस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा। फास्ट टॉर्च का भी ऑप्शन दिया है। कुछ इस तरीके से फोन को सेक करोगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लैश लाइट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। लेफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो और फेस अनलॉक कनेक्ट करके रखे हो ऑटोमेटिकली फोन अनलॉक हो जाएगा, पावर बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं। पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को पिकअप कर लीजिए और वो साइलेंस हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ट्यूटोरियल है। फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिखाई देगा। कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है उसको फ्लिप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर चला जाएगा, बेसिकली साइलेंट हो जाएगा। सेटिंग के अंदर बैटरी सेक्शन के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना क्योंकि जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता है। साथ ही में ओवर चार्ज प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी दिखाई देता है, इसको आप लोग इनेबल करोगे 80% तक चार्ज होगा और लॉन्ग टाइम यूजेस में आपके बैटरी हेल्थ को बढ़ाएगा। चार्ज बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करोगे चार्ज और भी थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, जब आप लोग इस चार्जिंग स्पीड को इनेबल कर रहे हो तब फोन थोड़ा सा हीट अप भी हो सकता है। ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन भी है, इसको इनेबल करने के बाद बेसिकली अगर आप रातों में सोने के टाइम में चार्ज में लगाते हो और सुबह उठ के चार्जर से डिस्कनेक्ट करते हो तो कई बार क्या होता है जल्दी चार्ज होने के बाद चार्जर फोन के साथ कनेक्ट ही रहता है। लेकिन इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद 2-3 दिन ऑप्टिमाइज करेगा एआई के जरिए ये फोन आपको, और उसके बाद 80% चार्ज होने के बाद बहुत स्लो चार्ज करेगा। 80 से 100% होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, तो इसके वजह से आपके बैटरी में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे एप्स के अंदर आप लोगों को आ जाना है, क्लोन्ड एप्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही में एप्स के अंदर ऐप लॉक का भी ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक भी कर सकते हो एप्लीकेशन को। सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ऐप लिमिट का ऑप्शन है। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप एडिक्ट हो चुके हो और आप टाइमर लगाना चाहते हो कि दिन में इतना ही टाइम तक मैं एप्लीकेशन को यूज करूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो इस फोन में ऐप टाइमर के अंदर आके मैं बीजीएमआई को सिलेक्ट करता हूं। ऐप टाइमर के अंदर एक टाइम सिलेक्ट कर लेता हूं, जो टाइम मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूं दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक मैं यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाऊंगा ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक मैं यहाँ पे आके डिलीट बटन को नहीं दबाता। होम स्क्रीन के अंदर मोटो फोल्डर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मोटो सिक्योरिटी के अंदर आओगे यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे, कोई भी फोटोज वगैरह को हाइड कर पाओगे और दूसरे पर्सन को नॉर्मल गैलरी या नॉर्मल एप्लीकेशन ड्रॉयर में वो सब कुछ दिखा ही नहीं देगा। मोटो सिक्योर के अंदर यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस का भी एक ऑप्शन दिया है, देखिए इसको ऑन कर देना और यहाँ पे जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के अंदर जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके जो ईमेल आईडी देकर आप लोग साइन इन करके रखे दे उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को आप लोग बहुत आसान तरीके से ढूंढ सकते हो। होम स्क्रीन में जो फोल्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसको कस्टमाइज करने के लिए इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखिए, अभी बिग फोल्डर बना दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का फोल्डर हो चुका है, तो अगर आपको पसंद है कुछ इस तरीके का फोल्डर तो आप लोग कुछ इस तरीके से लार्ज फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। इसके कैमरा के अंदर आप लोग वाटरमार्क को इनेबल कर पाओगे। कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सेटिंग के अंदर आओगे, वाटरमार्क को इनेबल करोगे, कोई भी पिक्चर वगैरह क्लिक करोगे ना नीचे वाटरमार्क दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मोटोरोला H60 फ्यूजन, तो कुछ इस तरीके का वाटरमार्क भी आप लोगों को दिखाई देगा। इवन इसके प्रोटेक्ट मोड के अंदर 50 mm का ऑप्शन दिया है, बेसिकली जूम पिक्चर खींच पाओगे प्रोटेक्ट पिक्चर जैसा, और वो बेटर क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। मोर सेक्शन के अंदर आओगे, डुअल कैप्चर वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। एक साथ दोस्तों फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा इनेबल हो जाएगा और एक साथ दोस्तों दोनों ही कैमरा से आप लोग वीडियो निकाल सकते हो। ये था दोस्तों मोटोरोला H60 फ्यूजन का टॉप 50+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।